जय जिनेन्द्र। आज 10 लक्षण का 6th डे है। उत्तम संयम, सुप्रीम रिस्ट्रेन। देखिए, उत्तम संयम का मतलब सिर्फ अनुशासन नहीं है। इट्स नॉट जस्ट डिसिप्लिन, इट्स डिसिप्लिन ऑफ वन स्पिरिचुअल सेल्फ। आत्मानुशासन, अपने मन, अपनी वाणी, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना, उन्हें रेगुलेट करना, उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें मैनेज करना, उसे उत्तम संयम कहते हैं। कल के दिन हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी लाइफ में ट्रूथफुल रहेंगे, उत्तम सत्य धर्म का पालन करेंगे हमेशा। तो आज का जो दिन है वो ये निश्चित करता है कि हमने अब तक पिछले 5 दिनों में जो भी कुछ डिसाइड किया है अपनी लाइफ में, हम वो रेजोल्यूशंस से डिविएट नहीं हो जाए कहीं। तो वो हमें कहीं ना कहीं उत्तम संयम जो है वो हमें एक कमिटमेंट में बांध देता है, हमें एक डिसिप्लिन, एक कमिटमेंट में हम अपने आप को सीमा में अपने एक बाइंड कर देते हैं, ताकि जो जो हमने डिसाइड किया है वो हम करें, उससे हम डिविएट नहीं हो। देखो, हमेशा अक्सर ऐसे होता है कि सबको लगता है कि अनुशासन किसे भी नहीं पसंद है ना। तो जब भी उत्तम संयम की बात आती है या जब भी हम संयम की बात करते हैं तो किसी को लगता है ये एक तरीके का बैरियर है, ये एक तरीके का बाधा है, अननेसेसरी एक बंधन है जिसमें हम बंध जाते हैं। और हमें रेस्ट्रिक्शंस आज की लाइफ में किसे भी नहीं पसंद है, फिर चाहे वो एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी हमसे 10 सवाल पूछेगा कि मैं ऐसे क्यों करूं, मुझ पे आपने ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए हैं। तो हमारी लाइफ में, लेकिन हम सबको पता है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो चेक पॉइंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में काफी बेनिफिशियल होते हैं। देखो, जो रिलेशंस हैं, जो बाकी के कमिटमेंट्स हैं, वो हो सकता है उनके वजह से आप अपनी लाइफ में ऊपर नहीं बढ़ पाए, वो कहीं ना कहीं आपको पीछे की तरफ खींच ले। लेकिन एक संयम ही है जो एक लौता ऐसा बंधन है जिसके वजह से आप अपने जीवन में विकास की तरफ ऊपर बढ़ते ही चले जाएंगे। जब हम संयम की बात करते हैं, उत्तम संयम की बात करते हैं, तो हमेशा हमें ये सोचना है कि हम अक्सर कहते हैं ना कि ऐसे क्यों है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, मुझे कब उठना है, कब नहीं उठना है, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, मुझे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, मुझे क्यों सोचना है, मुझे क्यों नहीं सोचना है। हमेशा जब भी आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, बी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। और द मोमेंट आपके जो इंद्रियां हैं, द मोमेंट आपकी जो सेंसेस हैं वो सिग्नल करे कि आपको ये चाहिए, तो वो मत करना। सिर्फ उस मोमेंट पे आप अपने आप को कंट्रोल कर लेना। देखिए, डिसिप्लिन का मतलब, संयम का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सेंसेस को पूरी तरीके से रोक दो। अपने इंद्रियों को, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपकी जो ख्वाहिशें हैं या जो भी आप उनको ऐसे नहीं है कि जो आप चाह रहे हो वो आप करो ही मत। इसका मतलब ये नहीं है। इट्स जस्ट इट कि आप उसको कहीं ना कहीं मैनेज करो, रेगुलेट करो, थोड़ा सा कंट्रोल करो और उसको एक सही दिशा में लेके जाओ, एक राइट डायरेक्शन में, ताकि आपको जो चाहिए आपको वो रिजल्ट उसका मिल सके। देखिए, अगर हम अपनी लाइफ, किसी को भी अनहेल्दी लाइफ या अनबैलेंस लाइफस्टाइल किसी को भी नहीं पसंद है, राइट। तो हम अक्सर हमारे जीवन में जो भी संयम अगर हम जब भी पालन करते हैं तो मोस्टली वो हमारी हेल्थ के चक्कर में करते हैं। चाहकर या ना चाहकर हम वो अपनी हेल्थ के लिए करते हैं, अपने बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की बॉडी को हम इसलिए भी ये करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? ताकि हमें पता है कि अगर हम थोड़ा सा डिसिप्लिन अपनी लाइफस्टाइल में ले आए, अगर हम थोड़ी सी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, कुछ एक्सरसाइज करें, फिट रहें, तो हम आगे जाके हमें बीमारियां नहीं होंगी, हम एक स्वस्थ और अच्छा जीवन जिएंगे। ये हमें पता है ना। हमारी बॉडी में जरा सा भी हम बीमार हो जाते हैं, शरीर में कुछ भी हो जाता है तो हम बड़े चिंतित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमारी चेतना ही स्पॉइल हुए जा रही है, तो हम टेंशन क्यों ना लें, हम उसके बारे में चिंता क्यों ना करें। तो उत्तम संयम का जो मतलब है, संयम का जो मतलब है वो यही है कि आप अपने मन, अपनी वाणी और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करें, उनको रेगुलराइज करें, उनको मैनेज करें, उन्हें कंट्रोल करके एक सही डायरेक्शन में लेके जाओ।
देखिए, जो हमारी सेंसेस होते हैं ना कहीं एक हमें हॉर्स राइडिंग बड़ी पसंद है ना। तो हॉर्स राइडिंग इज वेरी प्लेजरेबल, बट एट द सेम टाइम जो हॉर्स जो है वो काफी पावरफुल होता है ना। तो उसको कंट्रोल करना है अगर आपको, तो उसकी जो लगाम है वो आपको अपने हाथ में लेनी पड़ती है। तो उसी तरीके से जो हमारी इंद्रियां हैं उनकी लगाम आपको अपने हाथ में लेनी है अपना। और पता है क्या होता है उत्तम संयम में, मतलब इट्स बेसिकली आप अपना विल पावर बढ़ा रहे हो, अपना करेज बढ़ा रहे हो, अपना सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ा रहे हो। एंड स्पेशली ये उत्तम संयम उत्तम और भी क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो डिसिप्लिन है ये कोई और आप पे नहीं थोप रहा है कि आपको ऐसा करना है। ये आप खुद अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा शक्ति से आप ये कर रहे हो कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में ये चीजें, ऐसी ऐसी सीमाएं अपनी लाइफ में मुझे ड्रॉ करनी है, और मुझे इन्हीं चेक पॉइंट्स के अंदर, इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर मुझे एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। जब आप डिसिप्लिन किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से, खुद होकर अपनी खुद इच्छा शक्ति से करते हो, तो इसमें बहुत ही ज्यादा हिम्मत चाहिए। इट्स नॉट दैट इजी। क्योंकि अगर कोई और आपको कुछ बोलता है तो आप हो सकता है अपनी राह से डगमगा जाए और थोड़े दिन करें किसी और को खुश करने के लिए, बाद में नहीं करें। लेकिन अगर आप खुद से ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे अभी इस राह पर चलना है, मुझे अब ऐसा जीवन जीना है, मुझे ये सारे डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ जीनी है, तो उस इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। और अगर आप ऐसे करने में सफल हो जाते हो तो दिन प्रतिदिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफी बढ़ जाता है, और वो बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि आप देखोगे कि आपने जो भी रेजोल्यूशंस लिए हैं, आपने जो भी कमिटमेंट की है खुद के साथ, वो आप तोड़ नहीं रहे हो, वो आप अच्छे से सच्चे दिल से आप उसे निभा रहे हो। इसी को तो उत्तम संयम कहते हैं। जो मैंने पहले कहा, मैं फिर से रिपीट करूंगी, इट्स नॉट जस्ट मेयर डिसिप्लिन। ये सिर्फ एक अनुशासन नहीं है, ये आत्मानुशासन है। डिसिप्लिन बाय वन सेल्फ ऑन स्पिरिचुअल सेल्फ। और अगर हमें उत्तम संयम करना है तो आपने जो पिछले 5 दिनों में हमने जो भी डिसाइड किया है, फिर चाहे वो क्रोध को लेकर हो, अपने अहंकार को लेकर हो, छल को लेकर हो, लोभ को लेकर हो, या सत्य को लेकर हो, पिछले 5 दिनों में आपने जो भी सोचा है, अगर आप उसको वाकई में आप करना चाहते हो कंटिन्यू, तो आज का दिन बेस्ट है टू बाइंड वन सेल्फ इन कमिटमेंट। खुद के साथ वो कमिटमेंट कीजिए कि मैंने जो जो डिसाइड किया है मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगी। और द मोमेंट आप ये डिसाइड करते हो और आप करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी लाइफ खुद ब खुद एक बहुत ही बैलेंस, बहुत ही अच्छी हो जाएगी इन एवरी डायमेंशन ऑफ योर लाइफ। नॉट जस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, सिर्फ आपके हेल्थ से रिलेटेड नहीं, बट फिर चाहे वो आपका हेल्थ हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो, हम सभी को पता है डिसिप्लिन कैन डू वंडर्स इन आवर लाइफ। अनुशासन हमें बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन में, अगर हमें विकास की तरफ कुछ लेके जाता है तो वो अनुशासन है। हम सभी को पता है, हमने स्पोर्ट्स में भी देखा है कि वो कितना स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। हमने सेलिब्रिटीज में भी देखा है कि वो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए क्या क्या करते हैं। हमने सक्सेसफुल बिजनेस पीपल को भी देखा है कि वो अगर सक्सेस है, आज उनकी लाइफ में सक्सेस है, तो उन्होंने कैसी लाइफ जी है, कितना डिसिप्लिन है उनकी लाइफ में। हमने अपने महाराजियों को भी देखा है, महाराजों को भी देखा है कि वो कितने संयम के साथ उनकी दिनचर्या होती है, और कितना अच्छा और कितना नियम ये सब पालते हैं। हम 10 दिन तो हम भी नियम पालते हैं कुछ हद तक, लेकिन अगर उसके बाद भी हमें करना है उस जीवन को, हमें अगर अपना पूरा सेल्फ डिसिप्लिन लेके आना है, तो आज का दिन बेस्ट है। उत्तम संयम वही है कि आप अपने मन, अपनी वाणी और अपने मन वाणी को आप नियंत्रित करें, रेगुलेट करें, कंट्रोल करें और उसे मैनेज करें। 10 लक्षण धर्म की जय, उत्तम संयम धर्म की जय। कल फिर आऊंगी। जय जिनेंद्र।